देखिए बस बात नहीं भाई। देखो जो आज का टॉपिक होगा वो हम लोग चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चनों के ऊपर बात कर रहे होंगे। जो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएंगे, क्या क्या इसमें वर्डिंग होती है, क्या क्या कंडीशन होती है, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब आप समझिए, ध्यान से समझिए और ध्यान से समझिए। जिसको आप समझाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं समझ सकता, क्योंकि वो भावनाओं में बह चुका है। ठीक है, तो आप भावनाओं में मत बहिए, आप चुनाव में पढ़िए। चुनाव के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग डील कर पाओगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें जो टर्म आएंगे क्या क्या टर्म आते हैं। सबसे पहला टर्म आता है इसमें कुल वोट। कुल वोट का मतलब है जितने भी एरिया के लोग हैं उन सभी की गिनती कर ली गई, वोट डालने वालों के इतने लोग वोट डाल सकते हैं। अब होता क्या है, पहले के टाइम पर ऐसा वॉलेट पेपर चलता था जिस पर यहाँ पे चिन्ह बने होते थे और ऐसे मोहर लगानी पड़ती थी। अब मानकर चलो कोई व्यक्ति यहाँ पर मोहर लगा कर आ गया, तो ना ये पता चल रहा इसको वोट दिया, ना पता चल रहा इसको, तो ऐसे में हो जाते हैं वोट अवैध। ठीक है, जितने लोगों का वोटिंग में नाम है वो सारे वोट डालने भी आए, ऐसा पक्का भी नहीं है, तो वो हो जाता है ना डाले गए वोट। डालने के बाद वोट क्या हो जाते हैं आपके अवैध। डाले गए वोटों में से अवैध वोट हटाने के बाद आपके पास जो वोट आते हैं वो आते हैं वैध वोट। क्लियर सी बात। बस इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज हम लोग क्वेश्चन में बात करने वाले हैं। चीज़ों को समझना, सब मोह माया है। वैक्सीन लगवा लो सारे। देखो समझा करो, वैक्सीन लगवाने जाओ तो गांधी वाले स्कूल में कभी मत जाना। हमारा एक व्यक्ति फंस चुका था गांधी वाले में। ठीक है, हाँ। और ख़ासकर जब आप अपना फॉर्म भर रहे हो तो टैब का जो निशान, जो टैब का खटका है, उसमें खासकर यू तो बड़ा कर कैपिटल में डालना ही मत, ना तो आपके वैक्सीन नहीं लगेगी, अगले दिन नंबर आएगा। हाँ चलो आ जाओ। देखो होता क्या है, कभी कभी वो व्यक्ति ना अपनी गलती दूसरे पे भी डाल देते हैं। हाँ, गलती दोनों की सेम थी, क्या करें। अब नाम नहीं लेंगे, यहाँ पर समझदार तो सारे हो। देखो कह रहा है 2 प्रत्याशी के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले। कोई भी वोट होगा वो 100% वोट होंगे अपने। अब कह रहा है 75% लोगों ने वोट डाले, इसका मतलब 75 लोगों ने वोट डाले। 75% लोगों ने वोट डाले तो मतलब 75 लोगों ने वोट डाले। इसके बाद वो कह रहा है अपने मत डाले जिनमें से 2% वोट जो हैं अवैध घोषित हो गए। अगर मैं इसका 75% का 2% निकालूं तो 2%, अब ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसका 2% निकालते हो तो 2% निकालने के बाद ये चीज़ें आपकी कैलकुलेशन वाली ज़्यादा बन जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप इसका 75% भी निकालने की कोशिश करो, 75 का अगर आप 2% निकालते हो तो ये आपका पॉइंट ये आ जाएगा 0.75, तो आपका 1% हो जाएगा। 1.5 ये घटाना पड़ेगा, यही आएगा ना भाई। तो 75 में से 1.5 घटाओगे तो 2 घटाया 73.5 बचा। अब ये चीज़ें कह रहा है जो व्यक्ति जीता है, ऐसे देखो यहाँ चीज़ें पॉइंटों में जा रही है 100 मानने से। ठीक है ना, तो इसीलिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको 100 मान कर नहीं करने हैं। जो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको उस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ये मैंने आपको ये तरीका इसलिए बताया था क्योंकि बहुत से लोग इसको 100 मान कर करते हैं,
जिसमें आपको दिक्कत देगी। आपको करना क्या है, आप लिखना आपके जो भी थे कुछ वोट होंगे। अब आप समझना, एक चुनाव में 75% वोट डाले गए। वोट का 75% होता है, 75% की वैल्यू होती है 3/4। तो 3/4 वोट डाले गए, जिनमें से 2% वोट अवैध हो गए। अगर मैं अवैध वोटों को घटा दूं तो 98% आएगा, और 98% की वैल्यू होती है 49/50। अब ये आपके यहाँ से यहाँ तक के जो ये वोट आ गए हैं, ये आ गए हैं आपके वैध वोट, क्योंकि हमने अवैध वोट घटा दिए। तो वैध वोट कितने बचे? 49। अब कह रहा है एक प्रत्याशी 9,261 वोट प्राप्त किए जो वैध वोटों के 75% थे। तो इन्हीं वोटों का अगर मैं 75% निकाल दूं तो वो बराबर है इसके। तो क्वेश्चन में कह रहा है इस पंजीकृत में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी। अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें तो अगर आप, ये हो गया, ये किसका स्क्वायर है? 21 का, और 21 का एक क्यूब हो रहा है। ये 21 का क्यूब है, ये आपका 7 × 7, तो 21 गुणा, इस पूरे से इसको काटेंगे तो बचेगा आपका 21। 21 × 4 × 50 × 4 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 200 और 84 × 200 168,00। ये क्या है? ओवरऑल वोटों की संख्या है। क्लियर सी बात? कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या चीज़? ये तो अपनी गुणा है, काट नहीं सकते। 92 61 किसका क्यूब है? और ये 21 का स्क्वायर है, ऊपर वाली संख्या। ठीक, 49 में 7 7 है, यहाँ 3 3 है, तो 21 2 बार आ गया, तो 21 के स्क्वायर से काटा तो 21 बचेगा। ये रहा 21, और बाकी सारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन सारे पहले आपको खुद बनाकर देखने हैं, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। अगर आप लोग खुद बनाकर नहीं देखोगे तो सिर्फ ऐसा ही हाल हो जाएगा जैसे राधे मूवी देखकर आप लोगों का हुआ था सलमान खान की। ठीक है, मतलब टाइम वेस्ट, कि यहाँ पर आप सब कुछ देखोगे, सब कुछ समझ में आएगा, मगर जब पेपर देने बैठोगे तो समझ में नहीं आएगा उसमें था क्या। जैसा कि आपको राधे मूवी जो आपने किसी ने देखी होगी, हमने देखी नहीं, अगर उसकी मूवी की स्टोरी समझ में आ गई हो तो हमें बता देना, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों के कमेंट देखे थे। चलो बात करते। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 80% मिला। कुल वैध वोटों का 80% मिला। यदि कुल 180,000 मतों में से
10% अवैध हो गए तो दूसरी उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट पड़े। देखो अगर हम इसके ऊपर बात करें, इसके 10% वोट अवैध हो गए। अगर हम बात करें कोई भी जो वोट होंगे, टोटल दे रखी है संख्या, कोई भी वोट होगा उसका 10% अवैध हो गए, तो अवैध हो गए तो बचे कितने होंगे, 9/10 बचे होंगे। और इसका 9/10 तो 8,000 का 80,000 का निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन करवाएंगे ये लोग। 80,000 में से 180,000 है, 180,000 में से अगर हम बात करें कैसे कर रहे हो छुटंगी, करे इस क्वेश्चन करो, बना कर देखो। नहीं हुआ, क्या हुआ, तेरा वादा वो कसम, छुटंगी गाना गाता है वाला, कराएं क्या। देखो कह रहा है अगर एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 80% मिला तो दूसरे वाले उम्मीदवार को 20% मिला होगा। कह रहा है 10% वोट अवैध हो गए तो बचे होंगे 90%, मतलब 18,0,0,0,0 का 90% निकालूं तो ये हो गया वैध वोट है, और इसका भी अगर मैं 20% निकाल दूं तो ये दूसरे व्यक्ति को मिले होंगे। उसने यही तो बोला है कि दूसरे व्यक्ति के पक्ष में कितने वोट डले, बस आपको यही सॉल्व करना था। 1 0 1 0 1 0 1 0, भाई इसको सॉल्व कर दो। 18 ये रहा, 18 ये रहा, 18 का स्क्वायर कितना हो गया, 324,00,00, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई साहब, समझ में आया। पेपर में हाँ जी 20 की जगह 80 लगे तो पहले वाले का, बहुत बढ़िया। हाँ सही तो कह रहा हूँ आपको। आप ऐसा भी कर सकते थे, 80,000 में से इसका 20% इसका निकालते फिर घटा दे तब भी उसको आ जाता। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो, देख लो अगर चुनाव वाले आते हैं तो मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बना दो।
देख कैसे, क्या करके मानोगे? तुम्हारा तो चुनाव के हालात ही बेकार है। देखो कितना है भाई, कह रहा है 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाली किसी चुनाव में यदि 20% मतों, यदि कुल वोटों में 20% वोट अवैध हो गए तथा पहले उम्मीदवार को वैध वोटों का इतना मिला और तुम्हारा आंसर पूरा गलत आया। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाली किसी चुनाव में यदि कुल मतों में 20% में वोट जो है अवैध हो गए। मानकर चलो आपने कोई वोट डाले और इन वोटों में 20% अवैध हो गए, तो जो वैध होंगे वो 80% होंगे, मतलब 4/5। कह रहा है पहले वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 70% मिला। अगर एक को 70% मिला तो दूसरे को मिला होगा 30%। 70 और 30% का अंतर होगा 40%। मतलब जीतने वाला जो जीता होगा वो वैध वोटों के 40% वोटों से जीता होगा। तो 40% के फ्रैक्शन होते 2/5 तथा वह 9600 वोटों से जीत गया। इसको सॉल्व कर दीजिए। आंसर आ जाएगा 30,000। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। चुनाव वाले कर लो, तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है नालायक को। क्या कह रहा है, कह रहा है 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में यदि कुल मतों में 10% वोट नहीं डाले गए। अगर 10% वोट नहीं डाले गए तो मानकर चलिए ये वोट थे। अगर 10% वोट नहीं डाले गए तो 90% वोट डाले गए होंगे। फिर कह रहा है 10% वोट अवैध हो गए तो बचे कितने होंगे, 90%। ये आपके वैध वोट हो गए। कह रहा है पहले वाले उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 70% मिला। अगर एक को 70% मिला, दूसरे को मिला होगा 30%, जीता होगा वो 40% से वैध वोटों के। तो इस वैध वोटों का 40% निकालेंगे, मतलब 2/5। ये बराबर आ जाएगा 1620 के। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वोट बराबर 1620 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 5 बटे 9 गुणा 9 गुणा 2। इससे इसको काटेंगे 10 बार तो ये हो जाएगा आपका 1000, 5, 5000। तो टोटल वोट कितने आपके 5000। क्लियर सी बात। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए तभी आपकी चीज़ें बन पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्या कह रहा है, बनाकर देखिए। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में यदि कुल वोट 20% वोट नहीं डाले गए। अगर मानकर चलिए कोई आपने वोट डाला, वोट डाले, क्या हुआ, कौन है, मानकर चलिए आपके कुछ वोट थे। कह रहा है यदि कुल वोटों में 20% वोट नहीं डाले गए, तो 20% नहीं डाले गए तो डाले कितने गए, 80%।
80% की वैल्यू हो गई 4/5। कह रहा है डाले गए वोट में से 12.5% वोट अवैध हो गए। तो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। अगर 1/8 हो गए तो वैध कितने होंगे? 7/8। कह रहा है पहले उम्मीदवार को कुल वोटों का 60% वोट मिला। पहले उम्मीदवारों को कुल वोटों का 60% वोट मिला, नहीं सॉरी, कुल वैध वोटों का 60% मिला। अगर एक को 60% मिला तो दूसरे को 40% और वो जीता होगा 20% से। अगर मैं इसका 20% मतलब 1/5 निकालूं तो बराबर आ जाएगा वोटों की संख्या के। और वोट कितने हैं आपके? 5600। यहाँ से जो वोटों की संख्या निकल कर आएगी, कैलकुलेशन कर दीजिए सिर्फ। 5600 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 5 बटे 4 गुणा 7 बटे 1। तो 28 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार काटेगा, मतलब 200। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 8 पंजे 40 और 1000, मतलब आंसर आ जाएगा वोटों की संख्या कितनी है? 40,000। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में यदि कुल मतों में 10% मत वोट नहीं डाले गए, मानकर चलिए आपने कोई वोट थे 10% नहीं डाले गए, तो डाले गए होंगे 90%। 90% की फ्रैक्शन होती है 9/10। कह रहा है डाले गए वोट में से, डाले गए वोट जो थे 10% वोट, और डाले गए कितना लिखा है? 5000 वोट अवैध घोषित हो गए। अगर मैं इसमें से 5000 माइनस कर दूं तो ये वाले वोट जो आ गए ये होंगे मेरे वैध वोट। क्वेश्चन में कहा गया पहले उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% मिला। अगर एक को 55% मिला तो दूसरे को मिला होगा 45%, जीता होगा 10% पे। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 और ये बराबर दे रखी है क्वेश्चन में 4000 के। यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 40,000। क्या होगा? वोट का 9/10 माइनस 5000। ये 5000 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 45,000 और ये इधर आकर पलट जाएगा 9/10। ये आ गए वोट। तो वोट बराबर जो आपके आ जाएंगे, ये इससे काटोगे इसे, 5000 गुणा 10, आंसर आ जाएगा 50,000। टोटल आपके क्या है? वोटों की संख्या। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कमी है, आंसर आएगा 50,000। ठीक है। अगर इसमें जो पूछ रखा है, ये यहाँ पर जो दे रखा 45,000, ये आपका गलत दे रखा है। ऑप्शन में यहाँ पर 50,000 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, बनाकर देखो नालायक को। क्वेश्चन बनाओ भाई, बनाकर देखो। इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई ज़्यादा। बना नहीं बनेगा, क्यों? बताओ, तुम तो पूरा कॉन्फिडेंट हो ही नहीं, कैसे निकाल लो? पता है कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? देखो, हाँ बहुत बढ़िया कर रहे हो। ये परसेंटेज है, ये वैल्यू है, कंपेयर कर दिया। देखो क्या कह रहा है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन में न्यू प्राइस निकालने को बोले, तो आपको करना क्या है, एक यूनिट पर जाना है। 100 रुपये में आप 3 किलो ज़्यादा लाते हो, तो 1 किलो कितने रुपए में ज़्यादा लाओगे? तो भाग कर दो 100/3। जितने परसेंट की कमी या वृद्धि हो उतना ही परसेंटेज निकाल दो, सीधे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 7 रुपये। तो जो न्यू कीमत है, न्यू प्राइस, वो आपका आ जाएगा 7 रुपये। ये एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो और आपको नया प्राइस पूछा है, तो 100 रुपये में 3 किलो ज़्यादा ला रहे हो, तो 1 किलो कितने में लाओगे? एक यूनिट पर लाकर, चाहे परसेंटेज में चाहे कमी हो रही हो चाहे वृद्धि, आपको उससे टेंशन नहीं लेनी, सीधे उतना ही परसेंटेज निकाल देना, आपका न्यू प्राइस निकल कर आ जाएगा। क्लियर? पता नहीं तो ना है, बढ़ेगा तब भी ऐसे निकलेगा। लो यहाँ बढ़ा दिया, बनाओ भाई, जल्दी निकालो अगला। चार 4.68 आ गया, क्या हुआ? समझ गए? देखो क्या कह रहा है आपसे, उसने कहा कि पेनों के मूल्य में 30 रुपये की वृद्धि हो गई, 30% की वृद्धि हो गई, जिसके कारण 780 रुपये में 6 पेन कम मिलते हैं। आप 780 पैसे मान लो, 6 पेन कम मिलते हैं, तो एक पेन कितने रुपए में कम मिलता होगा? ये आ जाएगा। जितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई है उतने ही परसेंटेज निकाल दो, तो एक चीज़ का क्या आ जाएगा? आपका रेट आ गया। क्लियर सी बात? अब क्वेश्चन है वो एक का रेट नहीं पूछ रहा है, वो दर्जन का रेट पूछ रहा है, तो गुणा किससे कर दो? 12 से। 1 0 से ये 0, 1 0 से ये 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इसको सॉल्व कर देंगे, गुणा करो 78 गुणा 6, 78 गुणा 6 करोगे,
468 आ जाएगा। पॉइंट में बदल दो, रुपए में बदलने के लिए 100 से बात कर दो, तो 1 दर्जन का जो रेट है वो कितना हो जाएगा, 4.68। क्या हुआ, क्लियर है? छोटंकी ये टाइप तुम्हें आती नहीं है भाई, लग रहा है मुझे। तभी अगला बनाओ। चार ये तो तरीके ऐसे सिखा रखे मैंने बना। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी से 160 रुपये में 8 किलो चीनी अधिक आती है। तो 1 किलो चीनी कितने में आएगी, 160/8। क्वेश्चन में कह रहा है 20% की कमी, तो 20% ही निकाल दो इसका। तो जब आप इसका 20% निकालोगे तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये यहाँ पे 4, तो ये आ गए 4। तो ये जो 4 आया है, ये आया है आपका नया मूल्य। कमी होने से पहले चीनी का वर्तमान मूल्य क्या था, तो ये तो कमी होने के बाद में बताया तुम लोगों ने रेट। क्वेश्चन में तो पूछा गया कमी होने से पहले का रेट बताओ, तो इसका आंसर आएगा 5 रुपये। क्योंकि भाई कोई चीज़ 100% होगी, 20% की कमी होगी तो 80% की हो गई होगी, मतलब 5 की चीज़ 4 की हो गई होगी। और इस 4 को 4 ही कह रहा है तो 5 को 5 ही कहेगा। इसका मतलब पहले रेट कितना था आपका, 5। ठीक है। तो कभी कभी होता यही है कि बहुत सी चीज़ों को हम लोग आसान समझ के बहुत जल्दीबाजी में दे आते हैं आंसर। ठीक है। हाँ, बहुत कुछ दे रखा है। चलो कल फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।